नमस्कार। आज हम बताएंगे कि आप एसबीआई की विड्रॉल पर्ची से कितना पैसा निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है, अगर हमारे अकाउंट का टाइप क्या है उससे हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, अगर हम इस पर्ची के द्वारा दूसरे बैंक अकाउंट से भी क्या पैसा निकाल सकते हैं, सभी देखेंगे। कहाँ पर हस्ताक्षर करवाना होता है इस पर्ची में और हमारे साथ क्या क्या चाहिए, गवाही कहाँ पर करवानी होती है, सभी देखेंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रांच में अपना ब्रांच का नाम भरना है जहाँ पर आपका अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी है। अगर आप डेट डालने में कोई गलती करते हैं तो आपको फिर से पर्ची भरनी होगी, क्योंकि डेट मिस मैच होने पर या काटा छांटी होने पर यह पर्ची नहीं चलाओगी, अलाउड होगी। इसके बाद ये आपको यहाँ पर दिखेगा खाता धारक का नाम, यानी अकाउंट होल्डर का नाम। आप हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, पर आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम भरना है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नाम ले लिया, मोहनलाल। मैंने अब दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको लिख के, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप अपने सहूलियत के अनुसार भर सकते हैं, कौन सी भी लैंग्वेज में हो। अगर आपका खाता नॉन चेकबुक में है तो आपसे इससे आप कितना भी पैसा निकाल सकते हो। अगर आपका खाता चेकबुक में है, यानी आपके पास चेकबुक मिली हुई है, तो आप इसकी लिमिट 50,000 ही होगी। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है 11 अंकों का, जो आपको पासबुक में अंकित होगा। मैं अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। अगर कोई बंदा अंगूठा लगाता है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, उसको मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं हस्ताक्षर करने वाले बंदों का ही बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर शब्दों में अमाउंट भरना है। आप यहाँ देख सकते हो कि शब्दों में अमाउंट भरना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर अंकों में अंक भर रहा हूँ, सब अंकों में अमाउंट भर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1000 रुपये। तो आपको अंकों और शब्दों दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपको पैसे नहीं देगा कैशियर। अब आपको यहाँ पर 1000 हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। मैं अब लिख के बता रहा हूँ हिंदी में, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक। दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच होता है तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। आप दोनों में से किसी भी लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में। अब आपको यहाँ पर और कुछ नहीं भरना है। नीचे आके खाता धारक या का हस्ताक्षर है, इस पर आपको हस्ताक्षर करना है। ये सभी कॉलम छोड़ दे खाली। अब आपको आना है खाता धारक का हस्ताक्षर। ये साइन वैसे ही होना चाहिए जैसे बैंक अकाउंट में हो या आपने बैंक अकाउंट में किया हो। मिसमैच होने पर भी आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेमो साइन किया है और इसके पीछे आप देख सकते हो क्या है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। इस अब आपको इसके पीछे अब आपको इस पीछे ऐसा दिखाई देगा, इसके पीछे आपको 2 हस्ताक्षर और करने हैं आपको। अगर आप 2 हस्ताक्षर पीछे नहीं करोगे तो फिर आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। आप कहीं पर भी 2 हस्ताक्षर करना होगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर कर दिया, एक नीचे और कर रहा हूँ, डेमो के हस्ताक्षर है, ये मैंने हस्ताक्षर कर दिया। आप अब इसके साथ पासबुक लगाकर कैश काउंटर पर पेश कर सकते हो और आपको कैश दे दिया जाएगा। अगर आप थंब लगाते हो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर थंब लगाते हो तो उस केस में आपको क्या करना है। इस केस में आपको यहाँ पर खाता धारक का हस्ताक्षर है, उसकी जगह आपको अंगूठा निशानी करनी है। यानी आप अगर कोई पुरुष है तो उसको दाएं हाथ का अंगूठा नहीं लगाना है, यानी महिला ही दाएं हाथ का अंगूठा लगा सकती है। अगर कोई पुरुष है तो उसको बाएं हाथ का, यानी मारवाड़ी में बोले तो दावड़े हाथ का अंगूठा लगाना है। पुरुष को लेफ्ट हैंड लगाना है और महिला को राइट हैंड, और पीछे भी 2 अंगूठा निशानी करवानी है। ध्यान से देख लेना कि महिलाएं राइट थंब ही लगाएं और पुरुष लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड का ही थंब लगाएं। 2 पीछे लगाने हैं आपको। और प्लस आपके साथ कोई या आपके परिवार का या कोई वहाँ पर ब्रांच में मौजूद हो, उससे आपको पीछे गवाही करानी है, यानी उसके हस्ताक्षर और उसके अकाउंट नंबर इसके पीछे लिखाना है, तभी आपको पेमेंट दिया जाएगा। अगर आप अंगूठा लगाते हो उस केस के, बिना गवाही के आपको नहीं मिलेगा। यानी अब आपके पास अगर चेक बुक है, ये दिनों में ये आपको कुछ नहीं भरना, ये आपको कैश काउंटर पर कैशियर के द्वारा भरा जाएगा ये सब। अगर आपके पास चेक बुक है तो आपको इसके द्वारा 50,000 रुपये ही दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है और आप हस्ताक्षर करते हो, उस केस में भी आपको अब देखना होगा कि बैंक अकाउंट में कि आपका टाइप कौन सा है, चेक बुक है या नॉन चेक बुक है। अगर नॉन चेक बुक है तो आप कितना भी पैसा निकाल सकते हो, अगर चेक बुक अकाउंट है तो आप सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाल सकते हो। अगर आपका खाता कोई दूसरी ब्रांच में है तो आप नहीं निकाल सकते पैसा। थैंक यू।